Hi everyone, my name is Beena Adhikari. Hope you're having a very great day today and hope you would be doing something or the other every single day. Now today we're going to discuss about Deep Ocean Mission. It has been recently approved by Cabinet Committee on Economic Affairs. Now अगर हम Deep Ocean Mission की बात करें यहाँ पे सो बेसिकली इंडिया जो है वो 3 साइड से पानी से घिरी हुई है, ठीक है। अगर हम 30% अब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन देखें वो कोस्टल एरियाज में रहती है, तो कोस्टल एरियाज में रहने के कारण जो ओशन है वो एक मेजर इकोनॉमिक फैक्टर उनके लिए बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उनके लाइवलीहुड को एक तरीके से सपोर्ट करती है। वहाँ पे वो अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए वहाँ पे बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ को वहाँ पे कैरी आउट करते हैं, लाइक फिशरीज, एक्वाकल्चर एंड अदर जो एक्टिविटीज़ होती है टूरिज्म, वो उनकी लाइवलीहुड को एक तरीके से सपोर्ट करती है। तो हम देख सकते हैं ओशंस हमारे लिए कितने ज़्यादा यहाँ पे इंपैरेटिव है। अगर इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया की जो एक मैरीटाइम पोजिशन है, ऑलराइट, इंडिया की जो मैरीटाइम पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूनिक है। हमें कोस्टल लाइन देखने को मिलेगी, वो कितनी किलोमीटर लॉन्ग है, वो है 7517 किलोमीटर लॉन्ग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और हमें इंडिया में 9 ऐसे स्टेट्स देखने को मिलेंगे जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं ओशंस इंडिया के लिए एक मेजर इकोनॉमिक फैक्टर की तरह यूज होते हैं। सो डीप ओशन की मिशन की बात करूँ मैं, सो ये रिसेंटली अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है, जिसका ब्लूप्रिंट था, लेआउट था, वो 2018 में अनवील किया गया, ऑलराइट। एंड इस मिशन को करने के लिए जो कॉस्ट है वो है 4777 करोड़ रुपीस, ठीक है। सो कॉस्ट एस्टिमेटेड इसके लिए 4077 करोड़ एस्टिमेटेड है 5 ईयर के लिए, ऑलराइट। सो ये जो मिशन होगा बेसिकली ये हमें फेजेस में देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट फेज होगा वो 3 साल तक चलेगा, 2021 टू 24 तक ये मिशन चलने वाला है, ठीक है। सो इसके लिए जो कॉस्ट है वो रहेगी हमारी 2823.4 करोड़ रुपीस। इस मिशन, इस फेज के लिए हमारे पास इसकी कॉस्ट है, ठीक है। सो इस डीप ओशन मिशन को करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जो कि अभी तक कुछ ही कंट्रीज के पास अवेलेबल है, लाइक यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना। बट अब इस ओशन मिशन के बाद इंडिया भी उनमें शामिल हो चुका है। सो अब इस कैटेगरी में 6 कंट्रीज हो चुकी हैं, और वो 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना एंड इंडिया, ऑलराइट। तो ये जो डीप ओशन मिशन होगा इसको कौन किसके अंडर में ये चलेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में ये चलेगा और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में यहाँ पे बताऊँ, इसका जो फॉर्मेशन था वो 2006 में हुआ, ठीक है। बेसिकली इसको पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। तो इसमें ओशन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट में कुछ और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट ऐड करके यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, एक मिनिस्ट्री बनाई गई, ठीक है। सो जो डीप ओशन मिशन होगा इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री रहेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इंडिया को एक साइट अलॉट किया गया, कितनी किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर की साइट थी, ये है साइट 75,000 स्क्वायर किलोमीटर की ये साइट है, जो कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने इंडिया को साइट ये अलॉट किया। कहाँ पे? सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में ये साइट अलॉट की गई। किसके द्वारा? जो यूएन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा ये साइट इंडिया को अलॉट की गई। सो बेसिकली जो सी बेड अथॉरिटी है ये यूएन की बॉडी है जो कि ऐसे रेगुलेशन के काम करती है, और ये एक टाइम पीरियड और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड और स्पेसिफिक साइट प्रोवाइड करती है उन कंट्रीज़ को जो कि डीप ओशन में जाके एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, और जो उनका एक्सप्लोरेशन है, उनकी जो माइनिंग है वो एक्स्ट्रा ना हो, वहाँ पे उन चीज़ों का गलत यूज़ ना करें, और वहाँ पे जो फ्लोरा फोना है उनको हार्म ना हो। सो ये इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी जो होती है वो रेगुलेट करती है इन सब चीज़ों को, और ये यूएन की बॉडी है, ठीक है। सो ये डीप ओशन मिशन के बारे में यहाँ पे है। अब डीप ओशन मिशन में कुछ हमें कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले सबमर्सिबल एक व्हीकल है, इसको डेवलप किया जाएगा। ये सबमर्सिबल व्हीकल जो है वो 3 पीपल को कैरी करेगा टू द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर, ठीक है। सी के नीचे जो गहराई है 6000 मीटर तक की गहराई तक ये ले जा पाएगा लोगों को, और बेसिकली कितने लोगों को? 3 लोगों को ये कैरी कर पाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा जो कि यहाँ पे माइनिंग करेगी सी बेड में जाके। किसकी माइनिंग करेगी? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की यहाँ पे ये माइनिंग करेगी। बेसिकली जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं ये, इनको हम मैग्नीज मॉड्यूल्स भी कहते हैं। ये हमें रॉक टाइप के देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये है, आपको दिख रहा है ये कैसे रॉक जैसे हैं ये,
ठीक है, रॉक तरीके के हमें देखने को मिलेंगे सी बेड में। और इन जो ये छोटे छोटे हमें दिख रहे हैं मेटालिक नोड्यूल्स टाइप के हमें दिख रहे हैं, इनमें क्या क्या होता है, इनमें हमें देखने को मिलेगा आयरन, मैग्नीज, निकल एंड कोबाल्ट की क्वांटिटी हमें इनमें देखने को मिलेगी। सो ये जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हम अलग अलग तरीके की चीज़ें बना सकते हैं लाइक बैटरी एंड ऑल। सो ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की यहाँ पे माइनिंग की जाएगी, यहाँ पे इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम को बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट कंपोनेंट इज दैट। अब सेकंड कंपोनेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड कंपोनेंट की बात करने पर यहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट्स भी यहाँ पे लगाए जाएंगे, जिससे कि हम खारे पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे हम एक क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस को भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ओशन में जाके उसके क्लाइमेट चेंज की स्टडी करना, ठीक है, उसमें सीजनल डेकेडल चेंजेस को पता करना। सो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे एक ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस बनाई जाएगी। ऑलराइट, सो थर्ड कंपोनेंट ये है हमारा कि यहाँ पे ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस बनाई जाएगी, जिससे कि हम वहाँ पे और चीज़ों की स्टडी कर सकें, मीन्स क्लाइमेट चेंज की। ठीक है, फोर्थ कंपोनेंट में क्या बात कही गई है, फोर्थ कंपोनेंट में हमें यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे डीप सी में जाके हम सर्च करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरा, फोना एंड माइक्रोब्स। यहाँ पे डीप सी में जाके हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ डीप सी में हमें ऐसे ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी। यहाँ पे अलग अलग तरीके के हमें फ्लोरा देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके हमें यहाँ पे फोना देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमें माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे डीप सी में जाके ये सब एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। ठीक है, फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ हाइड्रोथर्मल मिनरल्स। अब हाइड्रोथर्मल मिनरल्स की यहाँ पे एक तरीके की एक्सप्लोरेशन होगी। हाइड्रोथर्मल मिनरल्स भी अपने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो जाते हैं। बेसिकली ये सोर्स होते हैं प्रीशियस मेटल का। ठीक है, सो ये हाइड्रोथर्मल मिनरल्स का भी हम डीप सी में जाके एक्सप्लोरेशन करेंगे। ठीक है, एंड सिक्स पॉइंट आ जाता है हमारा, यहाँ पे हम एक्सपर्ट्स को ग्रूम करेंगे, ऐसे एक्सपर्ट्स को जो कि किस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, बेसिकली ओशन बायोलॉजी और इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट्स हैं, इनको हम ग्रूम करने की भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, बेसिकली इस डीप ओशन मिशन के थ्रू हम एक और अपने इनिशिएटिव को पूरा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था 2019 में, ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे इंडिया ने एक न्यू इंडिया बनाने की बात करी गई, 2030 तक एक न्यू इंडिया बनाने का एक विजन रखा गया। ठीक है, जो कि ब्लू इकोनॉमी के अंदर है। सो एक तरीके से हम देख सकते हैं जो डीप ओशन मिशन है ये ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को भी एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा अलग इकोनॉमी की ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव बताऊं तो फर्स्ट हम देख सकते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट, बेसिकली यहाँ पे सागरमाला प्रोजेक्ट में हम पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पोर्ट्स को हम यहाँ पे मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं। सेकंड, अगर मैं आपको सेकंड बात बताऊं, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, कोस्टल जोन मैनेजमेंट। तो इसमें हम जो कोस्टल और मरीन रिसोर्सेज होते हैं उनको कंजर्व करने की बात कही गई है, और जो कोस्टल कम्युनिटीज़ होती है उनको इम्प्रूव करने की बात कही गई है। तो ये हम कुछ ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स और देख सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, प्लीज do subscribe and enjoy different kinds of knowledge. All right, so bye bye, take care, have fun.